हाय गाइस, मैं आज जो वीडियो आपको बताने वाली हूँ इसमें आई विल बी टेलिंग यू अबाउट वीनस एंटरिंग इनटू लियो एंड देन वीनस एंटर्स इनटू वर्गो। तो वीनस विल एंटर इनटू लियो फ्रॉम 18 अगस्त टू 9 सितंबर, जो कि ऑलरेडी इट्स देयर। नेक्स्ट 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वीनस विल बी इन वर्गो। सो ये दो टाइम पीरियड रहेगा जिसमें अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, जिसके बारे में आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। क्या होता है जब शुक्र ग्रह लियो यानी सिंह राशि में एंटर करता है, तो इस वक्त सन यानी रवि ग्रह और मंगल दोनों इसमें बैठे हुए हैं, तो बहुत जो कहते हैं गर्मी या हीट प्रोड्यूस हो रहा है। शुक्र ग्रह जो है उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारे रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिलेशनशिप जो होंगे वो ड्राइड अप हो जाएंगे, यानी कि जो जैसे पानी सूख जाता है उस तरीके से आपके रिलेशनशिप का जो मिठास है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा टाइम रहेगा जब वीनस विल बी वेरी पैशनेट। तो हो सकता है कि आपको कोई नया रिलेशनशिप आपका शुरू हो जाए, कोई नए इंसान आपके लाइफ में आ जाए आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि सडनली आपने एक्सपेक्ट किया नहीं होगा और सडनली कोई आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मार्स और सन दोनों प्लैनेट्स भी साथ में लियो में हैं, बैठे हुए हैं। तो अगर इनका पावर ज़्यादा होता है तो फिर वीनस का पावर कम हो जाएगा, तो वो चीज़ों को होने नहीं देंगे। इसीलिए आपको बहुत ही प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा और आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन एक चीज़ पक्का है कि आपका किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, या कोई भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होगा। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जैसे कि वीनस पहले लियो में एंटर करेगा, उसके बाद द नेक्स्ट एंट्री विल बी इन वर्गो। तो आपको पता होगा कि वीनस जब वर्गो में जाता है इट गेट्स डेबिलिटेटेड, तो वहाँ पे वो कमज़ोर हो जाता है। तो फिर जो रिलेशनशिप आपका शुरू होगा, जब तक वीनस वर्गो में एंटर करेगा तब तक आपका रिलेशनशिप वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखना है कि अगर आपके लाइफ में कोई नया एंट्री किए हैं तो सारी चीज़ों का आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि उसका लॉस होने का भी चांस है। और इस टाइम पे जैसे कि सन और मार्स लियो में है, तो आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि आप फाइट करना चाहेंगे, लड़ना चाहेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, जिससे आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लॉस तो पक्का होने वाला है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा संभाल लेंगे तो फिर आगे जाके ये रिलेशनशिप अच्छे से जा सकता है। एक दूसरा चीज़ भी होगा, जो लोग मतलब जिन्होंने अपना एक आउटर शेल बना रखा है या फिर बाउंड्रीज बना रखी है कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, बहुत सारे बाउंड्रीज बना रखी हैं, तो इस टाइम पे भी देयर इज अ चांस कि स्पेशली व्हेन वीनस विल कम इनटू वर्गो, उस टाइम पे आपका जो आउटर शेल है वो ब्रेक होगा और आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। तो यू माइट स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप अगेन, यू विल वांट टू बी इन लव अगेन। साथ में जब वीनस गोज इनटू वर्गो, उस टाइम पे आप ये सीखेंगे कि जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या प्यार में पड़ते हैं या कोई भी कुछ भी इस टाइप का चीज़ रहता है, तो उसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फटाफट किसी से प्यार करना, फटाफट वहाँ से निकल जाना, इस एटीट्यूड में ना रहें। बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आप सीख पाएंगे इस टाइम पे। वीनस आपको ये चीज़ सिखाएगा। राहु ट्रांजिट करेगा आर्द्रा नक्षत्र को फ्रॉम सितंबर 12, 2019 टू मई 2020। ये मैं कह सकती हूँ कि राहु के लिए हिस्टोरिक टाइम है, क्योंकि राहु आर्द्रा नक्षत्र में 18 साल में एक बार आता है। तो ये एक बहुत ही बोलूँगी स्पेशल सा टाइम है। यानी कि अभी जो चीज़ होगा आपके लाइफ में वो बहुत ड्रामेटिक होगा, बहुत ही कुछ बड़ा चेंज लेके आएगा। और ये वो जगह है जहाँ पे राहु जो है वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, मतलब उनको कुछ तो कर दिखाना है, उस मोड में बिल्कुल रहते हैं।
तो इसका आउटकम दो होगा। पहला तो जिन लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, चोक्ड हो गए हैं, ओ माय गॉड अब नहीं होगा, बस करो, उस टाइप के मोड में है कि कुछ तो खत्म हो जाए यार, ब्रेकअप हो जाए, शांति मिल जाए, अगर आप इस मोड में हैं तो फिर राहु जब आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे तो एंड कर देंगे, भाई आराम से शांति से रहो, उस टाइप का सिचुएशन होगा। और अगर आप इस नंबर 2 ये होगा कि अगर आप सच में रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको मिल नहीं रहा है, या फिर आप गलत रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं, कुछ सही इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक परफेक्ट पार्टनर इस टाइम में ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले जैसे थे उसको छोड़ के, भूल के, आपको इस चेंज, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना होगा, आपको वो नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे, तभी जाके कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज आपकी लाइफ में आएगा। जिनका वीनस या मून लियो में है, लियो साइन में है, तो उन पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि जब वीनस विल गो इन वर्गो साइन, तो उस वक्त हो सकता है आपका एक ब्रेकअप हो जाए, लेकिन ये जो भी होगा आपके लिए एक प्रैक्टिकल चीज़ होगा। अगर एक ब्रेकअप भी होता है तो आपके भलाई के लिए ही होगा। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो जब वीनस विल कम इन वर्गो, उस टाइम पे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये सही है या गलत है, उस टाइप का कैलकुलेशन भी करेंगे। एंड स्पेशली जैसे मैंने कहा कि वीनस जब लियो में एंटर करता है तो तब शायद कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो, लेकिन व्हेन इट एंटर्स इनटू वर्गो अगेन फ्रॉम अगस्त 21, उसके बाद हो सकता है आपको सडनली जो एक पैशन शुरू हुआ था, जो लव शुरू हुआ था, तो सडनली बहुत ड्राई हो जाए, बहुत ही बोरिंग हो जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ ये एक स्मॉल पीरियड के लिए रहेगा और आपको पेशेंस रखना होगा, उसके बाद दोबारा थिंग्स विल बी ओके अगेन। सो यू हैव टू स्टे वेरी पेशेंट, बिकॉज आपको ऑब्वियस चीज़ों के बियॉन्ड देखना है कि जो आपके पार्टनर है, हो सकता है अभी बोरिंग हो लेकिन वो लॉयल हो, तो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था, 10 सितंबर से 3 अक्टूबर 2019 तक वीनस विल बी इन वर्गो, तो ये टाइम वीनस विल बी डेबिलिटेटेड इन वर्गो, तो इस टाइम में आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। मैरिज के लिए सोच रहे हैं, रिश्ते आए हैं, कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं, अगर ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, तो ये पीरियड में यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड फाइंड आउट वेदर ये लंबा चलेगा, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट होगा या नहीं। वैसे ये टाइम पे वीनस जो है वो सन के पास है और लियो में है, इसीलिए आप देखेंगे कि इस टाइम पे बहुत सारे जो अथॉरिटी फिगर्स हैं वो फीमेल्स होंगी, फीमेल्स को हाई लेवल के पोजीशंस मिलेंगे। एंड चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, स्पेशली इसमें देखेंगे कि बहुत सारी फीमेल्स हैं वो बहुत लाइमलाइट में आएंगी, बहुत आगे आएंगी। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साइड में जो आप देख रहे हैं एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करने पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगे। आगे और भी ऐसे ही वीडियोस आएंगे जिसे सुन के आप अपने लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।